हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रोटा रोड एपरेटस का उपयोग हम मसल रिलैक्सेशन एक्टिविटी और साथ में एंटी एंजाइटी एक्टिविटी के इवैल्यूएशन के लिए कैसे करते हैं। हमारा फोकस मेनली आज का होगा मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी और इस पूरे प्रैक्टिकल को सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से आपको करके दिखाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का मैं यूज करने वाला हूं, इसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट इंडिया ने। चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। इसके होम पेज पे चलते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल पैनल पे क्लिक करिए। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस होम पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट आपकी बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के नए और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं। आज का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहला ऑब्जेक्ट लिस्ट किया गया है इस सॉफ्टवेयर में, और ये है टू स्टडी द मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ रोटा रॉड एपरेटस। यहाँ पे आपको पूरा ध्यान देना है, मसल्स की रिलैक्सेशन एक्टिविटी अगर किसी ड्रग की वजह से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, तो उस ड्रग को हम मसल रिलैक्सेंट कहेंगे। और इसके इवेल्युएशन के लिए जिस मशीन का, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर रहे हैं, इसका नाम है रोटा रॉड एपरेटस। रोटा रॉड एपरेटस मतलब एक ऐसा एपरेटस जिसमें एक रॉड होगा, यानी कि एक छड़ी नुमा स्ट्रक्चर होगी और ये रॉड रोटेट हो रहा होगा। तो इसी रोटेटिंग का शॉर्ट फॉर्म रोटा यहाँ पे यूज किया गया है। इन सब के प्रिंसिपल और बहुत ही बेसिक डेली लाइफ एग्जांपल के साथ मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस ऑब्जेक्ट पे और इसको हम क्लिक करते हैं, तो सिंपल सा इंटरफेस आएगा। फिर हम क्लिक करेंगे रोटा रॉड वर्चुअल प्रैक्टिस के इस टैब पे। इसके बाद क्लिक करना होगा टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, क्लिक हियर के ऑप्शन पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा एक आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पे इंट्रोडक्शन, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और साथ में नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल और इक्विपमेंट दोनों साथ में दिखाई दिया होगा। तो सबसे पहले अगर हम क्लिक करें इंट्रोडक्शन पे, तो नीचे यहाँ पे रोटा रॉड एपरेटस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, और इक्विपमेंट के बारे में क्लिक करेंगे तो नीचे उसी को एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले समय में एंटी एंजाइटी के लिए भी यही प्रिंसिपल काम आएगा। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रोटा रॉड एपरेटस, और जैसा मैंने कहा कि एक ऐसा एपरेटस जिसमें एक रॉड होगा और वो एक स्पेसिफिक आरपीएम 25 आरपीएम पे रोटेट हो रहा होगा। और रोटेट होने का कारण क्या है? उसकी एंजाइटी को बढ़ाना या उसके मसल के ग्रिप का इवेल्युएशन करना, टेस्ट करना कि कितना मसल को वो अपना स्ट्रेंथफुल बना करके रखता है। एक निश्चित हाइट के नीचे आपको 3 प्लेट दिखाई देंगे। जैसा अगर मैं आपको कर्सर की सहायता से दिखाऊं, तो ये एक मशीन है। ये अलग-अलग कंपार्टमेंट के हिसाब से हो सकता है, सिंगल कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट, 5 कंपार्टमेंट का। कंपार्टमेंट करने का मतलब है कि आप एक बार में कितने एनिमल को एट अ टाइम प्रैक्टिकल के लिए यूज कर सकते हो, कितने चैम्बर इसमें रखे गए हैं। देखिए, अगर इस दिखाए गए इंस्ट्रूमेंट को मैं काउंट करूं तो यहाँ पे एक पहला चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है और तीसरा चैम्बर है। आप इसको नीचे दिए गए टाइमर मशीन के सेट से भी काउंट करके पता लगा सकते हैं। तो ये 3 काउंटर का मशीन, यानी कि हम 3 एक्सपेरिमेंटल एनिमल, रैट या माइस, दिए गए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल है, और ये जो आपको लंबा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारा रॉड है। ये स्टील का बना हुआ होता है, जिसमें काफी सारे ग्रुप्स रखे होते हैं ग्रिप बनाने के लिए। तो रोटा रॉड एपरेटस में ये हमारा रॉड हुआ। अब रोटा का मतलब होता है रोटेटिंग, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे एक रबर का गास्केट है और नीचे मोटर लगा हुआ है। तो इस मोटर की सहायता से रबर, और रबर की सहायता से ये रॉड जुड़ा हुआ है। इसलिए हम जब आरपीएम सेट करते हैं इस रेगुलेटर के बटन से, तो निश्चित अनुपात पे ये घूमने लगता है। रेगुलेटर आपके घर के पंखे में होते हैं ना, वैसे ही है। तो हम इसको घुमाते हैं, जिससे उसकी एंजाइटी भी बढ़ती है और मसल के ग्रिप को चेक करने की, जो हमारा एक प्रकार से टेंशन देने की एबिलिटी है, स्ट्रेस देने की, वो भी बढ़ती है। अब उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो छोटा छोटा यहाँ पे बटन्स है, एक स्टार्ट का है, स्टॉप का है, और एक टाइमर स्टॉप और टाइमर का रीसेट करने का बटन है, जिसकी सहायता से हम टाइमर को रीसेट करके वापस से जीरो पे लेके आ सकते हैं। और नीचे आपको 3 इस तरह से लाल रंग का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। हमने वीडियो भी अपलोड किया है ओरिजिनल का, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारे टाइमर है। जैसे ये मशीन को चालू करते हैं, यहाँ पे काउंटिंग चालू हो जाती है, 0 से स्टार्ट होती है, वो आगे बढ़ता जाता है सेकंड्स में। और उसके ऊपर ये 1 2 3 जितने कंपार्टमेंट रहेंगे ना, उतने ही प्लेट्स लगे रहेंगे।
इस प्लेट्स के नीचे छोटे-छोटे बटन्स होते हैं जिसको मैं आपको आगे दिखा दूँगा। ये बटन ऑटो कट पे होते हैं। मतलब जैसे एनिमल ऊपर से नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली इस प्लेट के ऊपर गिरेगा। इस प्लेट के ऊपर गिरते ही नीचे का बटन भार की वजह से, वजन की वजह से दब जाएगा। और जैसे ही रिस्पेक्टिवली चैम्बर के, ऐसा नहीं कि इस पे गिरा तो इसका रुकेगा। जिस चैम्बर पे गिरा उसके रिस्पेक्ट में जो टाइमर रखा हुआ है वो स्टॉप हो जाएगा। जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला एनिमल जिस चैम्बर से गिरा है आखिर कितने देर तक अपने ग्रिप को मेंटेन करके रखा और कितने देर बाद वो नीचे गिर रहा है, वो आपको रेस्पेक्टिवली दिख जाएगा। तो इन तीनों के प्लेट के नीचे छोटे-छोटे बटन है। अब आपको समझ में आ गया मशीन के बारे में, आगे और भी दिखा दूँगा। अब उसका प्रिंसिपल क्या है? इसके प्रिंसिपल को जरा आसान शब्दों में समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति काफ़ी ऊँची मंजिल से नीचे की ओर गिर रहा है। गिरते उसके हाथ में कोई लंबा-सा रॉड लग गया, मतलब एक डंडा सा लंबा-सा लटका हुआ मिल गया। तो किस्मत उसकी अच्छी थी तो उसने उसे पकड़ लिया। तो अगर बीच में वो रॉड था, तो वो कब तक पकड़ेगा? जब तक उसकी क्षमता है, जब तक उसके हाथ में इतनी ताकत है कि वो प पकड़ करके रख सके, कस के पकड़ के रख सके। ये कस के पकड़ने वर्ड पे ज़रा एम्फसाइज़ करिएगा, यानी कि मसल का पूरा ग्रिप वो अप्लाई कर रहा है, तो वो पकड़ के रखेगा। यहाँ पे 2 चीज़ों को हम समझेंगे, मसल रिलैक्सेशन का भी समझेंगे और एंग्ज़ायटी का भी समझेंगे। तो 2 शब्दों में पहला पकड़ते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल रिलैक्सेशन के रिस्पेक्ट में। अगर उसका मसल बहुत कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब होश में वो व्यक्ति है, हेल्दी व्यक्ति है, तो वो मसल का बहुत अच्छा सा यूज़ कर पाएगा और रॉड को कस करके पकड़े रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने छोड़ा तो वो नीचे गिरेगा। तो कस करके पकड़ना इस बात का इंडिकेशन है कि उसका मसल्स काफ़ी अच्छा ग्रिप बना रहा है। अब अगर गलती से या जानबूझ करके उस व्यक्ति ने कोई नशा लिया हो या कोई ऐसा ड्रग लिया हो जो मसल रिलैक्सेशन कैटेगरी का है, तो उस मसल रिलैक्सेशन कैटेगरी के ड्रग के अंदर मसल को रिलैक्स करने की प्रॉपर्टी है। तो उसके कारण से तो उसका मसल रिलैक्स होना चाहेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कितना भी करना चाहे, कितना भी ग्रिप बनाना चाहे, बना नहीं पाएगा और वो छोड़ देगा, जिससे वो नीचे आ जाएगा। तो वो नीचे क्यों आया? वो नीचे आने से पहले अपने मसल्स के ग्रिप को क्यों छोड़ा? क्योंकि वो छोड़ना इंटेंशनली नहीं चाह रहा, वो ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक ग्रिप हो गया। दूसरा, अगर हम एंटी एंग्जायटी के रिस्पेक्ट में बात करें, तो उसको डर लग रहा है नीचे गिर के कोई चोट लग जाएगी या शायद वो बच ना पाए। इस डर की वजह से वो कस करके पकड़ा है। अगर हम उसे एंटी एंग्जायटी ड्रग देते हैं, तो एंटी एंग्जायटी ड्रग उसके एंग्जायटी के लेवल को कम करेगा, साथ-साथ उसमें एक जानते हैं आप कि नींद कॉज़ करता है, तो उससे उसका मसल भी रिलैक्स होगा। यानी कि यहाँ पे मेन उद्देश्य हमारा एंटी एंग्जायटी है, लेकिन बाय प्रोडक्ट के रूप में मसल रिलैक्सेशन का एक्टिविटी भी मिल रहा है। तो वहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हो कि अगर मसल रिलैक्स हो रहा है, इसका मतलब है कि एंटी एंग्जायटी ड्रग वहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से एक ही इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हम 2 प्रिंसिपल, 2 ऑब्जेक्ट को पूरा कर सकते हैं। ये अब आपको समझ में आ गया बेसिक इंट्रोडक्शन और इक्विपमेंट्स के बारे में। प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है रिडक्शन ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन, साथ में सीएनएस डिप्रेशन एंड स्केलेटल मसल रिलैक्शन, ये दोनों चीजें, ये 3 चीजें साथ में मिल करके मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको रिलैक्स करती हैं, उसको डिक्रीज करती हैं। जिससे फॉल टाइम घटने लगता है। फॉल टाइम घटने लगता है कहने का मतलब क्या है? पहले अगर उस समय कोई ड्रग नहीं देते हैं, तो वो लंबे समय तक रॉड को पकड़ता है। इवन रॉड को पकड़ करके एक पूरा राउंड अप कर लेता है, उस मशीन के चारों तरफ घूम जाता है। क्योंकि उसका मसल अच्छा है, उसके मसल के ग्रिप पे उसका कंट्रोल है। बट जैसे ही हम किसी भी तरीके का मसल रिलैक्सेशन ड्रग देते हैं और अगर उस ड्रग के अंदर मसल रिलैक्सेशन एक्टिविटी है, तो वो मसल रिलैक्सेशन एक्टिविटी उस मसल्स को रिलैक्स करने लगेगी और जब मसल रिलैक्स होगा तो वो ग्रिप नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे गिरने लगेगा और अगर जल्दी गिर रहा है, इसका मतलब है कि आपका ड्रग काम कर रहा है। मैं एक छोटा-सा एग्जांपल और देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अक्सर आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है। जब आप रात को कुछ काम कर रहे हो मोबाइल पे, अब मोबाइल पे काम करते-करते आपको नींद आने लग जाती है, जब मोबाइल आप पकड़ते हो, नींद नहीं आती तब की केस की मैं बात कर रहा हूँ, तो मोबाइल पे अच्छा खासा पकड़ आपका रहता है। आप बढ़िया से पकड़ते हो, टाइप करते हो, स्क्रॉल करते हो, लेकिन जैसे देखते-देखते नींद आने लग जाती है, आप क्या पाते हो कि आपका हाथ जो है, उसकी ग्रिप को लूज़ कर देता है, रिलैक्स हो जाता है और आपका मोबाइल नीचे गिर जाता है। तो ये रिलैक्स होना इस बात का इंडिकेशन है कि आपका ग्रिप कमज़ोर हो रहा है। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट? वैसे ही यहाँ पे अगर मसल रिएक्शन देंगे तो ग्रिप कमजोर होगा और जल्दी गिरेगा। अगर आप नींद में नहीं होते तो आपका मोबाइल नहीं गिरता, बट अगर आप में नींद में हो तो आपका मोबाइल जाने अनजाने में जल्दी गिर रहा है। सेम यहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट के सेक्शन पे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये आपका प्रोसीजर आ गया। प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है, कहता है कि एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड कीजिए।
एक ग्रुप को आप अपना जो भी दिया गया ड्रग होगा, वो इंजेक्ट कीजिए इंट्रापेरिटोनियल रूट से और दूसरा जो ग्रुप होगा उसे आप व्हीकल दीजिए। उसके बाद एक-एक ग्रुप को सेलेक्ट कीजिए। एक-एक ग्रुप को नहीं मतलब में पहले आप व्हीकल ट्रीटेड को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे तो क 5 कंपार्टमेंट 3 कंपार्टमेंट का होगा तो एक ही साथ हमारे एनिमल चले जाएँगे। अदरवाइज़ एक ग्रुप का एक एनिमल, फिर उसी ग्रुप का दूसरा, ऐसे बढ़ते जाना है। क्या करेंगे हम उन एनिमल्स को अपने रोटा-रॉड के ऊपर रखेंगे और 25 आरपीएम पे मशीन को सेट करेंगे। उसके बाद उनका जो फॉल ऑफ टाइम है वो हम नोट करते चलेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल। अब मैं एडमिनिस्टर के बटन पे क्लिक करता हूँ तो रेस्पेक्टिवली एक ग्रुप को हमारा ड्रग जाएगा और दूसरे ग्रुप को हमारा व्हीकल जाएगा। यहाँ पे ड्रग के रूप में डायज़ापाम यूज़ किया गया है और व्हीकल के रूप में हम जो भी सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो गया होगा। अब यहाँ पे मशीन पे अगर आप देखेंगे तो आपको 5 कंपार्टमेंट दिख रहा है। थोड़ी देर पहले 3 कंपार्टमेंट दिखा था, अब 5 कंपार्टमेंट। कैसे काउंट करेंगे 5 कंपार्टमेंट का? 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 कंपार्टमेंट है और रिस्पेक्टिवली इनका 5 टाइमर मशीन यहाँ पे लगा हुआ होगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम एक ग्रुप के एनिमल को पहले सेलेक्ट करेंगे। आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो बट पर्सनली मैं प्रेफ़र करता हूँ व्हीकल ट्रीटेड पे ताकि हम डिफरेंशिएट को आराम से समझ पाएँ। तो मैं व्हीकल ट्रीटेड के एनिमल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही तीनों एनिमल रोटारॉट के ऊपर चले गए और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा जो आपका काउंटर है वो चालू हो गया। अब काउंटर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक दिख जाएगा। नीचे टेबल पे देखिए यहाँ पे फॉल ऑफ टाइम है जो कि इसका ये इंडिकेशन है कितने समय में गिर रहा है और नीचे है फ्री राइडिंग। तो फ्री राइडिंग हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फ्री राइडिंग का मतलब है कौन सा चूहा पूरा पकड़ करके रॉड के चारों तरफ घूम जाता है वो फ्री राइडिंग कहलाता है। तो आप अपने स्क्रीन पे लेफ्ट से राइट काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 जाएगा यानी कि लेफ्ट का चूहा ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। देखिए 3 नंबर को देखिए ये पूरा घूम गया, ये कहलाता है फ्री राइडिंग। एक फ्री राइडिंग हो गई तो 3 नंबर पे एक फ्री राइडिंग लिख दीजिए। आप फ्री राइडिंग को ही ऑब्जर्व करिए क्योंकि तीनों चूहों को ऑब्जर्व करना है कौन फ्री राइडिंग कर रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब पहले वाले पे देखिएगा ये अबाउट टू 1 फ्री राइड करने वाला है, ये पूरा घूम जाएगा। आप इसी पे नजर रखिए, दूसरा तो गिर चुका तो गिरने पे टेंशन नहीं देखिए ये फ्री राइडिंग पूरा कर लिया तो इसका भी फ्री राइडिंग 1 हो गया। मैंने इसको क्यों ऑब्जर्व करने कहा आपको वो मैं आपको बताता हूँ। फ्री राइडिंग आपको खुद से ऑब्जर्व करके नोट करना है। अगर ध्यान भटका आपका तो फ्री राइडिंग काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है। अब यहाँ पे फॉल ऑफ टाइम है, माने कि कितने सेकंड्स में वो ऊपर से नीचे गिरा, ये आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। चाहो तो देख सकते हो लेकिन देखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी रीडिंग यहाँ पे नीचे जो आपको बॉक्स में दिया गया है बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है टाइमर को, वो यहाँ पे आ गया तो आपको यहाँ पे बस उसी को देख के एंटर करनी है। ये पहला चूहा 52 सेकंड में गिरा, दूसरे को गिरने में 50 सेकंड लगे और तीसरा 55 सेकंड लिया ऊपर से नीचे गिरने में। एवरेज निकालेंगे तो आपको 51 52 के आसपास आएगा। जो ये दिखा रहा है कि इसका मसल स्ट्रिप कितना है, मसल का ग्रिप अच्छा है और ये 50 सेकंड तक उस रॉड पे जो कि घूम रहा है, स्टेशनरी भी नहीं है, घूम रहा है मतलब स्ट्रेस और बढ़ गया। उस पे 50 सेकंड अपना ये ग्रिप बना सकता है। अब हम यही चीज़ देखेंगे उस ग्रुप के साथ जिसको हमने अपना ड्रग दिया है, जिस पे हम ये यकीन करते हैं कि वो मसल रिलेशन एक्टिविटी रखता है। सेम टू सेम यही प्रोसीजर होगा तो हम ड्रग ट्रीटेड एनिमल पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि इसका फॉल ऑफ टाइम और फ्री राइडिंग में क्या आता है। फॉल ऑफ टाइम आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। आप अपना पूरा ध्यान फ्री राइडिंग पे लगाइएगा। लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे तो रैट नंबर 1, रैट नंबर 2 और रैट नंबर 3 रेस्पेक्टिवली होगा। अभी हम पूरा फोकस कर रहे हैं कि किसका फ्री राइडिंग कितना आता है। यहाँ पे फ्री राइडिंग नहीं आना चाहिए या कम आना चाहिए, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटीज है क्योंकि फ्री राइडिंग का इंडिकेशन उसके मसल के स्ट्रेंथ पे है, मसल के ग्रिप पे। अगर हमारा दिया गया ड्रग जो कि यहाँ पे डायज़ापाम है ये काम कर रहा है तो ये फॉल ऑफ टाइम को कम करेगा और ग्रिप को लूज करेगा जिससे वो पूरा सर्कल घूम के नहीं आ पाएगा। देखिए चूहा दूसरा गिर गया है और पहला वाला फ्री राइडिंग कोशिश था लेकिन नहीं कर पाया और ये तीसरा वाला फ्री राइडिंग नहीं कर पाया, पहला वाला एक फ्री राइडिंग किया था। तो यहाँ पे हम फ्री राइडिंग नोट कर सकते हैं, ये एक फ्री राइडिंग था, इसका 0 फ्री राइडिंग है और इसका भी 0 फ्री राइडिंग है क्योंकि ये नहीं कर पाया, करने वाला था बट गिर गया। अब हम इसके फॉल ऑफ टाइम को नोट कर लेते हैं तो फॉल ऑफ टाइम इसका है 42, इसका है आपका 39
और तीसरे वाले का है आपका 45। आप ऐसे ही देख के समझ सकते हैं कि इसकी जो रीडिंग है पहले वाले से कम आई थी। पहले वाला 50 के ऊपर आया था, यहाँ पे लगभग 45, 39 और 42 आया, जो कि अगर एवरेज निकालेंगे तो 40 के आसपास ही आएगा, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसका मसल कमजोर हुआ, मसल रिलैक्सेंट हुआ, ग्रिप कमजोर हुआ। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। आप यहाँ पे अब ऑब्जर्वेशन भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना नाम लिख करके इसको डाउनलोड सेव कर सकते हैं और कंक्लूजन पे जाएंगे तो लिख रहा है यहाँ पे कि ये देखा गया कि रिडक्शन हुआ यहाँ पे किसमें, फॉल ऑफ टाइम में और फ्री राइडिंग में, जो ये इंडिकेट करता है कि डायज़ेपाम जो कि यहाँ पे दिया गया था मसल रिलैक्सेशन एक्टिविटी को चेक करने के पर्पज से, उसके पास मसल रिलैक्सेशन करने की एबिलिटी है। ये मसल को रिलैक्स करता है, साथ में ये मोटर कोऑर्डिनेशन को भी डिक्रीज करता है, मसल स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज करता है। इससे हमें ये साबित करने में आसानी हो जाती है कि दिया गया ड्रग यहाँ पे आपका मसल रिलैक्सेशन एक्टिविटी रखता है। यहाँ पे तो डायज़ेपाम आपको नोन है, इसलिए आप बड़े आसानी से बोल सकते हो। इसकी जगह अगर कोई अननोन होता तो फिर वो तो आपको पता नहीं होता। इसी तरीके से हम पता लगाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।